इजराइल फिलिस्तीन समस्या का 2 स्टेट सॉल्यूशन ही हल है। गाजा संकट पर पुतिन बोले, और ये पुतिन ने तब कहा जब वो हिंदुस्तान के दौरे पर थे। व्लादिमीर पुतिन ने गाजा संकट पर अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि उनका कोई अलग शांति प्लान नहीं है और इस समस्या का एकमात्र समाधान ये है कि संयुक्त राष्ट्र के 2 स्टेट सॉल्यूशन को पूरी तरीके से लागू किया जाए और एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र का निर्माण करना। यानी कि व्लादिमीर पुतिन इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन की, इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन की हिमायत करते हैं। वो चाहते हैं कि एक स्वतंत्र, एक बेखौफ फिलिस्तीन का निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि अरब देशों समेत सभी देश फिलिस्तीन के पक्ष में हैं। कुछ खुलकर मदद कर रहे हैं तो कुछ पर्दे के पीछे से मदद कर रहे हैं। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं और उनका दौरा समाप्त हो गया, वो वापस चले गए। लेकिन दिल्ली जब वो पहुंचे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गर्मजोशी दिखाई। एयरपोर्ट पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे वहां पर उनका स्वागत करने के लिए, और इस दौरान व्लादिमीर पुतिन ने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी थीं जो रखी हैं। लेकिन सबसे पहले ये जाने कि पुतिन का ये 2 दिवसीय दौरा बेहद खास रहा। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई ट्रेड और डिफेंस डील पर साइन भी हुए। रूसी राष्ट्रपति 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। अपने भारत दौरे से पहले पुतिन ने जिस तरीके से खुलकर फ्री पैलेस्टाइन और इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन पर बात रखी, उससे तो यही साफ होता है कि रशिया इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन के फेवर में है, फिलिस्तीन, फ्री फिलिस्तीन, इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन के फेवर में है, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात भी रखी है। और सवाल यह है कि पुतिन का गाजा पीस प्लान क्या है अगला। रूसी राष्ट्रपति से जब पूछा गया कि तनाव का एक और केंद्र है गाजा, जिस पर व्लादिमीर पुतिन का यह कहना है कि गाजा शांति प्लान क्या है, तो जवाब में उन्होंने कहा कि मेरा कोई अलग से शांति प्लान नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर फिलिस्तीन की समस्या का समाधान करना है तो यूएन का शांति प्लान यानी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन 100% लागू करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्वतंत्र फिलिस्तीन देश का निर्माण करना होगा और यही समस्याओं का समाधान है। एकमात्र सॉल्यूशन अगर इस प्रॉब्लम का कुछ है तो वो ये कि फिलिस्तीन को इंडिपेंडेंट तरीके से कंट्री के तौर पर राइट्स दे दिए जाएं। सभी चाहते हैं कि फिलिस्तीन एक देश बने। व्लादिमीर पुतिन की ओर से ये बड़ी बातें कही गई। पुतिन से जब पूछा गया कि क्या आप मानते हैं कि अरब देशों ने गजा के लिए उतना नहीं किया जितना ईरान ने किया है, किसी को यकीन नहीं था कि ईरान इस तरीके से पलटवार कर देगा, ये तो विश्व व्यवस्था बदलने जैसा है, आप इसे कैसे देखते हैं। तो इस सवाल पर रूसी राष्ट्रपति ने जवाब दिया कि आप जानते हैं कि सभी देश फिलिस्तीन को लेकर चिंतित हैं। फिलिस्तीन को लेकर ये तमाम देश हमेशा से कंसर्न रहे हैं। ये सभी चाहते हैं कि फिलिस्तीन राष्ट्र बने। कुछ देश खुलकर मदद के सामने आए थे तो कुछ देश शैडो की तरह काम कर रहे थे और बैकडोर से फिलिस्तीन की मदद कर रहे थे। ये कहना कि किसी ने कुछ नहीं किया ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर कोई फिलिस्तीन की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद करने की कोशिश कर रहा था। गजा के पुनर्वास के लिए ट्रंप का कदम सराहनीय माना गया। देखिए, उन्होंने कहा कि ये एक जटिल समस्या है, दशकों से उलझी हुई है, इसका समाधान रातों रात नहीं हो सकता। इस पर जब ट्रंप के एक्शन पर बात की गई तो उन्होंने पहले गाजा के सॉल्यूशन पर और जटिलताओं पर बात किया कि वहां पर किस तरह की डिफिकल्टीज हैं, और इस पर उन्होंने कहा कि हम एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र चाहते हैं, इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन चाहते हैं। और हाल ही में जिस तरीके से होस्टेजेस की रिहाई हुई है, बंधकों की रिहाई हुई है, इसको लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने जो किया है वो गाजा के पुनर्वास के लिए एक अच्छा कदम पुतिन ने बताया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मानता हूं कि ये सही होगा कि गाजा को एकजुट करके पूरी शक्ति फिलिस्तीन को देनी चाहिए। ये कुछ विकल्प हो सकते हैं जिन पर विचार भी होना चाहिए। यूएन में भी इस पर बात होनी चाहिए। यूएन का सदस्य होने के नाते हम अपने मित्र देशों के साथ हमेशा इस चर्चा में भाग लेते रहेंगे। दुनिया के कई देशों में और भारत के अंदर भी स्वतंत्र फिलिस्तीन, इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन या कम से कम गाजा फिलिस्तीन के लिए समर्थन को लेकर हाल ही में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं। हालांकि नीचे आपको कुछ और उदाहरण भी देंगे, लेकिन अब जिस तरीके से रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भारत के 2 दिवसीय दौरे पर खुलकर फ्री पैलेस्टाइन, इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के बारे में स्टैंड लिया है, उससे तो कम से कम एक नैरेटिव बहुत क्लियर हो गया है कि आने वाले समय में फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित होने को लेकर सपोर्ट और ज्यादा बढ़ेगा ही। लेकिन सवाल यह है कि केवल रशिया नहीं है, केवल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं है जो कि फिलिस्तीन के फ्री होने के समर्थन में बात करते रहे हैं। इससे अलावा भी अलग अलग देशों में पैलेस्टाइन की फ्रीडम को लेकर प्रदर्शन होते रहे हैं, जिसमें रोम है, मैड्रिड है, बार्सिलोना है, और इसके अलावा कई यूरोपीय शहर भी शामिल हैं जहां पर 2025 में
एक राहत तैराकी जहाज ग्लोबल समर्ड फ्लोटिला को इजराइल ने रोका था, तब हजारों लोग सड़कों पर उतर गए थे। फ्री पैलेस्टाइन, एंड द जेनोसाइड जैसे नारे बुलंद किए गए थे। और सिर्फ वही नहीं, एम्स्टर्डम, द हेग, नीदरलैंड्स में भी 2025 में रेड लाइन डेमोन्स्ट्रेशंस नामक बड़े प्रदर्शन हुए, जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। उनका मकसद था इजराइल गजा युद्ध को रोकना, फिलिस्तीन को मान्यता देना और युद्ध विराम के लिए दबाव बनाना। सिडनी और मेलबर्न भी उसमें से एक था। सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के शहर हैं। अगस्त 2025 में नेशनल लेवल रैलियां हुई वहां पर, जहां हजारों लाखों लोग इकट्ठा हुए, फ्री पैलेस्टाइन के समर्थन में नारे लगाए गए। ढाका में भी, ढाका यानी बांग्लादेश में, अप्रैल 2025 में मार्च फॉर गाजा नामक बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें अनुमानित 1 लाख से 10 लाख लोग शामिल हुए थे। और इन लोगों ने भी फिलिस्तीन के प्रति समर्थन, अपना सपोर्ट, अपनी सॉलिडारिटी दिखाई और गजा में हिंसा, गजा में मैसेकर का विरोध किया। भारत में प्रदर्शन हुए। भारत में भी कई शहरों में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन हुए हैं। उदाहरण के तौर पर 20 अगस्त की अगर बात करें, 20 अगस्त 2025 को, तो आज़ाद मैदान मुंबई में एक रैली हुई थी, जिसमें लोगों ने गजा में जारी हिंसा और फिलिस्तीन के अधिकारों के लिए नारे लगाए थे। नई दिल्ली में कुछ नागरिकों और छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए थे, जिसमें फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाए गए। केरल, मद्रास, चेन्नई और दूसरी जगहों पर भी प्रदर्शन किए गए। उदाहरण के लिए 2025 में चेन्नई में एक रैली भी हुई थी। क्यों और कब ये प्रदर्शन बढ़े हैं फ्री पैलेस्टाइन को लेकर? 2023 के बाद से गजा में युद्ध हुए, हत्याएं हुई, मानवता संकट में आई। बहुत सी ऐसी खबरें आई जिन्होंने दुनिया भर में प्रदर्शन की लहर पैदा कर दी। कई देशों में जनमत ने सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बनाने के लिए सड़कों पर आने का फैसला भी किया। कई विरोध प्रदर्शन सिर्फ विरोध तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने मांग की कि उनके देश अपने अपने सरकार से चुप न रहें और इजराइल के खिलाफ कूटनीतिक या फिर आर्थिक कदम उठाने की बात कहें।